सबको नमस्कार। पिछले कई महीनों में कई लोगों ने तरह तरह की शंकाएं व्यक्त की हैं और कुछ ने सुझाव भी मांगा है। इन विषयों को अलग अलग वीडियोस में शेयर करेंगे, इसलिए जागृति चैनल से जुड़े रहिए आप सब लोग। तो पहला विषय है कृत्रिम प्रकाश यानी फॉल्स लाइट। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि इस शब्द का अर्थ क्या है। चाहे उन्हें पता हो या न हो, वो अक्सर इसका शिकार होते रहते हैं। असल में झूठी रोशनी क्या है, चले इसका पता करते हैं। अभी नाम से ही पता चलता है कि ऐसा लगता है या हमें ऐसा महसूस होता है कि यह प्रकाश है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? इस झूठी रोशनी को आमतौर पर नकली चैनलिंग के रूप में देखी जाती है। अब ये नकली चैनलिंग कैसे दिखाई देती है? पृथ्वी पर 90% चैनलिंग नकली है, क्योंकि चैनलर्स को ये एहसास नहीं होता है कि उन्हें फॉल्स लाइट से संदेश प्राप्त हो रहा है। इन संदेशों में बार बार दोहराए जाने वाले शब्द या वाक्य होते हैं। ये चैनलिंग कितनी देर तक भी चले, वो कहते रहते हैं कि चेंज आएगा, परिवर्तन कल आएगा, एंजल्स ये कह रहे हैं या वो कह रहे हैं, असेंशन के सिम्टम्स जैसे सर दर्द, पेट की परेशानी, पृथ्वी नए डायमेंशन में पहुंच चुकी है इत्यादि ऐसे चीज़ों को बार बार दोहराते रहते हैं ऐसे फॉल्स चैनलिंग में। कुछ चैनल बाबा जी, साईं बाबा, शंबला मास्टर्स आदि के संदेश का दावा भी करते रहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि केवल उनका समूह ही प्रगति करेंगे, और यदि आप अन्य समूहों के बारे में सोचेंगे तो आपको इस प्रगति में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रकाश के वास्तविक चैनलिंग में बार बार दोहराने वाले शब्द नहीं रहते उसमें। वे भविष्यवाणी नहीं करते कि जैसे परिवर्तन कब होगा, और वो पेट की परेशानी या पैर दर्द जैसे लक्षणों का उल्लेखन नहीं करते। जब हम दुनिया में अपने चारों ओर इतनी पीड़ा देखते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का डायमेंशन बदल गया है? आप बाद में बाबा जी और शंबला मास्टर्स से जुड़ने के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बताइए कि आप अपने हायर सेल्फ से कितने जुड़ चुके हैं। यदि बाबा जी वास्तव में आपसे जुड़ते हैं तो आप कभी भी दूसरों की गलतियां नहीं निकालेंगे या यह नहीं कहेंगे कि ध्यान न करना गलत है या कुछ खाद्य पदार्थ खाना गलत है। क्या आपने कभी बाबा जी की किसी किताब या उनके बारे में लिखी किताबों में ऐसे बयान देखे हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे पास साईं बाबा या बाबा जी को सुनने की क्षमता है, लाइट कोशेंट है हमें इतना? हम जानते हैं कि हम कौन हैं। यदि आप वास्तव में चैनलिंग करना चाहते हैं तो अपने हायर सेल्फ की कीजिए, या आपके सोल पर्पस को किसी दूसरों से बेहतर जानती है। यह आपको आपकी आत्मा की योजना के अनुसार क्या करना है और कब करना है, इस बारे में खूबसूरती से मार्गदर्शन करेगी आपकी हायर सेल्फ। हमेशा अपने हायर सेल्फ से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यदि आप सोल इन्वोकेशन करके पूछते हैं तो यह आपके सोल स्टार चक्रा के माध्यम से आपकी मार्गदर्शन करेगी। आपको हमेशा अपने हायर सेल्फ से जुड़े रहना चाहिए। आपको वहां से आत्मिक ज्ञान यानी सोल विजडम प्राप्त करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को आकार देना है।
ऐसा करने से आपको असेंशन प्राप्त होगा। किसी का भी आंख बंद करके अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। फॉल्स लाइट का दूसरा पहलू ये है कि आप एक कैटरपिलर की तरह स्थिर रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो भी ध्यान प्रक्रिया या आध्यात्मिक मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं वो आपको स्टार्टिंग में मदद कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि आप वही हैं जहाँ थे, क्योंकि साल बीत जाएंगे लेकिन वही काम और वही ज्ञान रहेगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त न कर पाना आध्यात्मिक विकास में एक कमी है, यानी रुकावट जैसा है। एक आत्मा को निरंतर विकसित होते ही रहना है। यदि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में मोनोटोनस हो गए तो आपको अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं यानी प्रैक्टिसेस की जांच यानी चेक करना पड़ेगा और उन्हें बदलने की आवश्यकता भी रहेगा आपको। विकास एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी प्रोसेस। उदाहरण के लिए हम 3D से 5D में विकसित होते हैं और उसके बाद हायर डायमेंशंस में अनंत रूप से हमें विकसित होना है। हर दिन हर पल बेहतर समझ और जागरूकता होनी चाहिए हमें। दोस्तों, कृपया इन पहलुओं को भी जांच कीजिए। अब विकसित होते रहने के लिए हमें क्या करना होगा, यह सभी के लिए एक प्रश्न है। हम सभी में विकसित होना और प्रकाश शरीर बनने की तीव्र इच्छा होती है। इस वजह से हम एक आध्यात्मिक संगठन से दूसरे में कूदने की कोशिश करते रहते हैं और आध्यात्मिकता से संबंधित हर वीडियो देखते हैं और उनका अनुसरण भी करते हैं। हम पूरे दिन आध्यात्मिक जीवन जीने का मतलब लगातार आध्यात्मिक वीडियो देखना या आध्यात्मिक संदेशों को एक मंच से दूसरे मंच पर भेजना नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय होना है बस। और भी स्पष्ट रूप से कहे तो आध्यात्मिक संगठनों में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप आध्यात्मिक हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इन संगठनों या रिट्रीट्स में जाते हैं तो आपको अपने विचार और वार्तालाप को पहचानना है और ऑब्जर्व करना है कि आप क्या आत्मा का नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या आप बार बार पुरानी जानकारी ही सुन रहे हैं ताकि वो रिकॉल हो सके। अगर पुरानी जानकारी को दोहराना फायदेमंद है तो आप अपने बच्चों को पहली कक्षा में ही क्यों नहीं रखते। याद करना या दोहराना अच्छी बात है, लेकिन अब कितने सालों तक वही पुरानी जानकारी सुनते रहेंगे। जब आप ऐसे संगठनों में जाते हैं तो आपको नया ज्ञान प्राप्त होनी चाहिए जिससे आपका विकास हो। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से आपका लाइट क्वोशंट कितना बढ़ता है ये देखिए। आध्यात्मिक सोशल मीडिया समूह में आप कुल मिलाकर क्या हासिल कर रहे हैं। असेंडेड मास्टर्स इस तरह से आरोह नहीं हुए। हम ये कैसे जानते हैं? अपने आसपास विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों में विभिन्न लोगों को ऑब्जर्व कीजिए आप। जो लोग इस मार्ग पर घंटों, दिनों, महीनों और वर्षों तक काम करते हैं उनमें अक्सर 4 शरीर प्रणाली में संतुलन की कमी होती है और वो अपने लाइट क्वोशंट को बनाए रखने के बारे में भी नहीं जानते हैं। अपने जीवन के कितने पहलुओं में उन्होंने बहुतायत हासिल किया है। कुछ लोगों ने तो अपने परिवार को भी छोड़ दिया है। तो दोस्तों, क्या आप समझ गए हैं कि यह आपके लाइट क्वोशंट को बढ़ाने और असेंशन प्राप्त करने की तरीका नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि अपो दिपो भवा और दूसरी तरफ आप सोचते हैं कि यदि आप सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश शेयर नहीं करते हैं तो लोग एनलाइटन नहीं होंगे।
यह एक मिथ है। चाहे आप ऐसे कितने भी बार कहे या कितना भी कहें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तभी जागेंगे जब वो चाहेंगे। वो तभी एनलाइटनमेंट का मार्ग खोजेंगे जब वो चाहेंगे, और वो तभी आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे जब वो चाहेंगे। बस आप अपना आत्मज्ञान विकसित करें और तैयार रहिए। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और आपको भीख मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग आपके माध्यम से जागने के लिए तैयार और डिज़ाइन करके आए हैं, वो अपने आप आएंगे और आपसे संपर्क करेंगे। अपने ध्यान के दौरान सोल इन्वोकेशन करके यह इरादा कीजिए कि जो लोग आपके वेकअप कॉल से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने वाले हैं, वो आपसे संपर्क करें। ये संपर्क अपने आप हो जाएगा। आप पहले मार्ग पर चलिए और उनके लिए इसे तैयार कीजिए। हम अगले वीडियो में एक और विषय पर चर्चा करेंगे। प्रकाश की विजय।